हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम के रिजल्ट। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये सितंबर महीने का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सितंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। और जो हमारा वीडियो है ये यूपी पीसीएस जो 24 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निखिल सुमन का। और दोस्तों ये जो निखिल सुमन है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो प्रतियोगिता है अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कब किया जाएगा और कहाँ पर किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है मलेशिया में नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और दोस्तों ये जो रामायण सम्मेलन है ये कब स्टार्ट हुआ, तो 29 अगस्त 2021 को ये शुरू हुआ और ये 65 दिनों तक चलेगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुधीर गिरी को। वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी को फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोगों को महामारी से बचाने के लिए और शानदार ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को देने के लिए वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय संस्थान हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वेंकटेश्वरा समूह के जो चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी, इन्हें इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सितंबर मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने सितंबर महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल कबड्डी लीग की लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप नरवाल। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं कबड्डी के खिलाड़ी प्रदीप नरवाल। और दोस्तों ये जो खिलाड़ी हैं प्रदीप नरवाल, और इन्हें किसने खरीदा है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी योद्धा जो टीम है उसने इन्हें खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा गया है, तो 1.65 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्भया एक पहल अभियान का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा, तो हर जिले में 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि निर्भया एक पहल, ये जो अभियान है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में एयरपोर्ट विकसित करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा निवासी किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं प्रवीण कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और दोस्तों ये जो प्रवीण कुमार हैं इन्होंने किस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिक स्कूल परिसर में निर्मित डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने।
और दोस्तों ये जो सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लखनऊ में ये सैनिक स्कूल स्थित है, जहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों हर एक क्वेश्चंस को हम डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो जो मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूँ उसे आप जरूर देखा करें, और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल फूड फेयर 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। और दोस्तों ये जो इंटरनेशनल फूड फेयर है इसका आयोजन पहली बार वाराणसी में किया जा रहा है, जिसका आयोजन जो है 15 से 17 नवंबर तक किया जाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, 15 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद अब किस दूसरे शहर में लेदर पार्क बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुहास LY। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं सुहास LY जो कि IAS अधिकारी हैं और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले ये देश के पहले IAS अधिकारी बन गए हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो सुहास LY हैं ये किस जिले के जिलाधिकारी हैं? तो गौतम बुद्ध नगर के ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और किस स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन में इन्होंने पुरुषों की एकल SL4 जो इवेंट है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। और दोस्तों अगर इनका जन्म पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के शिमोगा में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उन्नाव जनपद के मियागंज का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मायागंज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कासगंज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो कासगंज डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदला जाएगा और इसका नाम जो है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर 2021 तक 60 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो प्रयागराज में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम को मंजूरी दी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत क्या होगा? तो यूपी में जानबूझकर गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम और अन्य शहरी निकाय कार्यवाही करेगा। ऐसे लोगों को 500 से लेकर के 3000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और इसके अलावा लोगों को घरों से कूड़ा उठवाने की तय फीस भी देनी होगी। सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन करने के लिए सरकार ने 2016 में एक्ट बना दिया था, लेकिन जो है नियमावली ना होने के कारण इसको प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया जा सका था। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली जो 2021 है उसे मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एशिया में पहली बार हथियारों की डिजाइन और तकनीकी के बारे में शैक्षणिक कोर्स तैयार किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि IIT कानपुर और आयुध निर्माणी बोर्ड यानी OFB के बीच समझौता हुआ है इस शैक्षणिक कोर्स को तैयार करने के लिए। और दोस्तों ये जो शैक्षणिक कार्यक्रम है ये पूरे एशिया में अनूठा है, तो इस वजह से क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू करने हेतु हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
ए और बी दोनों, यानी मथुरा और प्रयागराज में हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू करने के लिए हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर खोला गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। और दोस्तों ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि व्यवसाय को मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में विकास करने के लिए ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये खोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर खोला गया है, ये कानपुर में खोला गया है और ये प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर बनने जा रही यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सोलर एनर्जी से चलने वाले छोटे कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूसा सनफ्रिज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूर्वांचल में पहली बार इस तरह के जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो खोले गए हैं, यानी ये जो कोल्ड स्टोरेज है ये सोलर एनर्जी से चलने वाले होंगे और इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसान हैं उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा और वो लोग जो है इस कोल्ड स्टोरेज को जो है अपने घर पर भी स्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं पर अपराध के मामले में लखनऊ किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में महिलाओं पर अपराध के मामले में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ध्यान रखना है दिल्ली। दिल्ली जो है ये महिलाओं पर अपराध के मामले में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्माणाधीन दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 जिलों से। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन एक निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन परियोजना है। गुजरात में कांडला बंदरगाह से उत्तर प्रदेश होते हुए गोरखपुर शहर तक इसकी कुल लंबाई 2805 किलोमीटर है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को रखी थी। ये जो गैस पाइपलाइन है ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी। ये दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है जो कि उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होकर के गुजरेगी। अगर किलोमीटर की बात की जाए तो ये जो गैस पाइपलाइन है ये गुजरात में 1076 किलोमीटर गुजरेगी, मध्य प्रदेश में 630 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1108 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है जो कि उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होकर के गुजरेगी और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो ध्यान रखना है 2805 किलोमीटर इस गैस पाइपलाइन की लंबाई है जो कि गुजरात में कांडला बंदरगाह से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश होते हुए गोरखपुर शहर तक ये जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार दीपावली के अवसर पर कितने ड्रोन की मदद से अयोध्या में एरियल ड्रोन शो आयोजित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 500 ड्रोन की मदद से। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहली बार ड्रोन की मदद से अयोध्या में एक शो आयोजित कर रही है जहां पर 500 ड्रोन की जो है मदद ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर को आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1850 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 6 जनवरी 1885 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? तो वाराणसी में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक हिंदी के जो पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1850 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण कानूनों के लगातार उल्लंघन के लिए किस राज्य में धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की 4 इकाइयों पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो धामपुर शुगर मिल्स की 4 इकाइयां हैं उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण कानूनों के
उल्लंघन के चलते 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, जो कि कहां पर खुलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NIRF रैंकिंग 2021 में कानपुर IIT ने ओवरऑल कैटेगरी में कौन सी रैंक पाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं रैंक। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि NIRF रैंकिंग 2021 में जो ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर संस्थान रहा है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना है IIT मद्रास, ये NIRF रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर रहा। और दोस्तों अगर मैनेजमेंट कैटेगरी में पूछा जाता है तो मैनेजमेंट कैटेगरी में IIT कानपुर ये पहले स्थान पर रहा। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ओवरऑल कैटेगरी में अगर पूछा जाता है तो IIT कानपुर ने 5वीं रैंकिंग पाई है और इसमें पहले स्थान पर रहा है IIT मद्रास। और अगर मैनेजमेंट कैटेगरी में पूछा जाता है तो IIT कानपुर पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्माराम तोमर का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति से। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे आत्माराम तोमर जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये किससे संबंधित थे? तो राजनीति से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 22 वार्डों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर के किस प्रोफेसर का नाम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार शुक्ला को। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो अरुण कुमार शुक्ला है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाले बायोलॉजिकल साइंस वर्ग में सबसे युवा विशेषज्ञ हैं। यानी अभी तक जो बायोलॉजिकल साइंस वर्ग में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं उनमें ये सबसे युवा हैं। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अरुण कुमार शुक्ला, जो कि IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला कब से शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 19 सितंबर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए प्रयागराज का दौरा किया था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला किसने रखी? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आलू को झुलसा रोग से बचाने वाले जीवाणु की खोज नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने की है, यह कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में। और दोस्तों ये जो खोज है ये खोज किसने की है? तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो डॉक्टर आदेश कुमार और आशुतोष ने मिलकर के ये खोज की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस IPS अधिकारी को अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी IPS अधिकारी संतोष कुमार और IPS अधिकारी अमित कुमार को जो अमेरिका का प्रतिष्ठित अवार्ड है IACP अवार्ड, इसके लिए चुना गया है। अब दोस्तों इन्हें इस अवार्ड के लिए क्यों चुना गया है? तो अपराधियों पर नकेल कसने के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग की लगातार कोशिशों के चलते उत्तर प्रदेश के 2 IPS अफसरों को अमेरिका का प्रतिष्ठित IACP अवार्ड मिलने जा रहा है। दुनिया के 165 देशों में से 40 साल से कम उम्र के 40 पुलिस अफसरों को IACP अवार्ड दिया जाएगा। 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों में भारत के 2 IPS अफसर शामिल किए गए हैं और दोनों ही अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं। जो IPS अधिकारी अमित कुमार हैं ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में SP हैं और दूसरे IPS अधिकारी संतोष कुमार ये छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी हैं और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो IACP अवार्ड है इसके लिए दुनिया भर के 165 देशों में से 40 साल से कम उम्र के 40 पुलिस अधिकारियों को
चुना गया था, जिसमें से भारत से 2 आईपीएस अधिकारियों को चुना गया है और जो दोनों आईपीएस अधिकारी हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के एटा जिले में पुरातत्व विभाग को कितने साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1500 साल पुराने। और दोस्तों ये जो मंदिर के अवशेष पाए गए हैं ये गुप्त काल के बताए जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ध्यान रखना है, जो अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहां पर पेप्सिको इंडिया के फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा के कोसी कला में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष अंत्योदय दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर। अब दोस्तों ये जो दीनदयाल उपाध्याय है इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 25 सितंबर। कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, यानी 25 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आनंद कुमार ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आनंद कुमार जिन्हें 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये वही आनंद कुमार है जिनके जीवन पर आधारित सुपर 30, कौन सी? सुपर 30 मूवी बनाई गई थी, जिसमें अभिनेता ऋतिक रोशन ने इनकी भूमिका निभाई थी। अब दोस्तों ये जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार है ये इन्हें कहां पर दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रत क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया गया था जहां पर इन्हें इस अवार्ड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड के अध्यक्ष किस मंत्रालय से संबंधित हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समाज कल्याण मंत्रालय से। अब दोस्तों ये जो किन्नर कल्याण बोर्ड है इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो आपको ध्यान रखना है, समाज कल्याण मंत्री इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। और दोस्तों जो किन्नर कल्याण बोर्ड है ये 23 सदस्यीय संस्था है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की है ये कितने सदस्यीय संस्था है? तो 23 सदस्यीय संस्था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस राजेश बिंदल। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जस्टिस राजेश बिंदल जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों इनके नाम की जो घोषणा है वो सितंबर महीने में की गई थी, लेकिन इन्होंने जो अपना पदभार है वो कब ग्रहण किया है? तो ध्यान रखना है 11 अक्टूबर 2021 को इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। तो ध्यान रखना है अच्छे से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? तो जस्टिस राजेश बिंदल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच बनाई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रदेश की पहली महिला पुलिस क्राइम ब्रांच है जो कि गोरखपुर में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने 710 जिला अस्पतालों का सर्वे कराया। इस सर्वे में प्रदेश का कौन सा अस्पताल टॉप पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल। ये नीति आयोग के सर्वे में टॉप पर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग ने 710 जिला अस्पतालों का सर्वे कराया था उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने अस्पताल शामिल रहे? तो कुल 6 अस्पताल उत्तर प्रदेश से इसमें शामिल रहे। और जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल है ये 710 जिला अस्पतालों में पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार IPA 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भास्कर शर्मा को। और दोस्तों ये जो भास्कर शर्मा है ये
उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार IPA 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर भास्कर शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कानपुर के मनोज सेंगर का नाम किस पुरस्कार के लिए स्वीकृत किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NCRB के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हत्याओं के मामले में पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों NCRB की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पूरे देश में साल 2020 में दुष्कर्म की हर रोज औसतन करीब 77 केस दर्ज किए गए। देश में दुष्कर्म के मामले में अगर देखा जाए कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो राजस्थान पहले स्थान पर रहा जहां पर सबसे अधिक दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए, जबकि जो उत्तर प्रदेश है ये दुष्कर्म के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। देश में 2020 में हर रोज औसतन 80 हत्याएं हुई, इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा अपहरण के मामले यूपी में हैं। साइबर अपराध के सबसे ज्यादा 11,097 मामले उत्तर प्रदेश में हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि NCRB ने 2020 के आंकड़े जारी किए हैं अपराध से संबंधित। तो इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले पाए गए हैं वो राजस्थान में दर्ज किए गए और उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर रहा। और हत्याओं के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा और इसके अलावा अपहरण के मामले भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहे और साइबर अपराध के भी मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों ने अपना बैंक खोला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहराइच में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी आगरा और कानपुर में नवंबर महीने तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र कहां पर बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश का सबसे बड़ा जो गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र है ये कहां पर बनकर तैयार हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया, ये कहां के मूल निवासी थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज की। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर में। और बलरामपुर में कहां पर किया जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है इमिलिया कूडर गांव में उत्तर प्रदेश के पहले जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल्द ही चिड़ियाघर बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी मुरादाबाद और मेरठ में भी अब जो है जल्द ही चिड़ियाघर बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आपको ध्यान रखना है कि महिला सामर्थ्य योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आरोग्य वाटिका बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क बनाए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सितंबर महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। और दोस्तों हर एक क्वेश्चंस को हमने डिटेल्ड में इसलिए नहीं बताया क्योंकि डिटेल्ड में अगर हर एक क्वेश्चंस को बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में हमने सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इसके अलावा अगर आपने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की 8 मंथ की PDF डाउनलोड नहीं की है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।